प्लानिंग कर रहे थे, यू नो द काइंड ऑफ स्क्रिप्ट इट वाज सपोज्ड टू बी एंड व्हाट वी आर वाचिंग एक्चुअली ऑन द स्क्रीन, इसके अलावा जो टाइटल भी है ऑफ कोर्स, बहुत सारी चीज़ें जहन में आती होंगी आई एम श्योर जब आप लिख रहे थे कहानी है पूरी, तो वर देयर एनी सेकंड थॉट्स व्हेन वी वर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट? कहानी में सेकंड, सॉरी मैं कहीं और था, लॉस्ट। मैं मुझे प्लीज एक बार सेकंड थॉट्स कुछ आ रहे थे फॉर एवरीथिंग, आई मीन द वे यू वर प्लानिंग टू शो समथिंग ऑन द बिग स्क्रीन फॉर द ऑडियंस, कुछ कंट्रोवर्सीज ना हो जाए, कुछ दूसरी चीजें ना आ जाए, कुछ अलग तरीके से। हाँ, अभी मुझे आपका सवाल हाँ सर पे बढ़ जाए पूरा इधर बढ़ जाए। कंट्रोवर्शियल तो देखिए क्या है कि अल्लामा इकबाल साहब का एक जो उन्होंने उनके वर्ड्स हैं जो लिखा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो उसमें लिखा है उन्होंने मजहब नहीं सिखाता, जो हम क्या जब से मतलब हमारी पिछली पीढ़ियों से भी लोग सुनते आ रहे हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जब सब हमारा है तो पराया क्या है, मुझे ये बताइए, ये डिफरेंशिएट क्यों किया जा रहा है? तो इसको कहीं ना कहीं रोकना तो पड़ेगा, क्योंकि वो अभी जो जनरेशन है, जो यूथ है, वो इसमें कितना बिलीव कर रही है या नहीं कर रही है। तो जब मैं कहानी लिख रहा था, अभी आप देखें अगर, तो हम यहाँ जितने लोग खड़े हैं, अनेकता में एकता, यही तो हमारे देश की पहचान है ना। और अगर एकता का प्रतीक शुभ निगाह नहीं होगी तो और क्या होगी? यही होगी एकता का प्रतीक, सिर्फ वर्ड से नहीं। अनेकता में एकता लिखने से तो काम नहीं चलेगा, विजुअली भी आपको उसको दिखाना होगा, लोगों को समझाना होगा। तो कहीं ना कहीं मेरे एज ए मेकर, एज ए राइटर, मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज रही कि जब भी क्रॉस कल्चरल लव स्टोरीज हमने काम किया है, तो उसमें वायलेंस इतना डाल दिया है, सोसाइटी का रिएक्शन इतना डाल दिया है कि जो ह्यूमन फेस था, जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं अड़ोस से, पड़ोस से, दोस्तों से, वो सब कहीं जाकर के डाइल्यूट हो जाते हैं और बिल्कुल सोसाइटी का अग्रेशन ही उसके ऊपर आता है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अगर मुझे मौका मिलेगा कभी इस तरह की कहानी लिखने का, तो मैं उसमें एंटरटेनमेंट, पीस, फन, टुगेदरनेस, हैप्पीनेस वो डालने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मेरे लक्ष्मी नारायण पांडे जी मेरे प्रोड्यूसर, मेरे मेम साहब के प्रोड्यूसर कैलाश शुक्ला, भूपिंदर सिंह संधू साहब, मेरे दोस्त, मेरे एक्टर शरद मल्होत्रा, प्रियांशु, मेरे जितने भी हम सब साथ में रह रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, पी रहे हैं साथ में। तो हम साथ में फिल्म क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिल्म की कहानी में हम साथ में, तो उसमें क्या इशू क्या है? शूट तो हम कर रहे हैं लेकिन कंटेंट में हम खुल के नहीं आ रहे। तो मैंने कोशिश की एक बहुत बैलेंस्ड फिल्म बनाने की, और प्यार से बड़ा कोई मजहब नहीं है। और मेरा ये मानना है, एक डायलॉग है फिल्म में कि अगर रोहित का नाम उसमें मुन्नालाल मिश्रा है और अक्षय का जोया फराज, तो उसमें एक डायलॉग है कि मुन्ना और जोया अगर प्यार करेंगे तो मजहब और धर्म भी प्यार करेंगे। क्या बात है, क्या बात। दो लोग नहीं प्यार करेंगे तो फिर रिलीजन भी प्यार नहीं करेगा, फिर दिखावा। तो ऐसा ट्राइड कि मेक अ पीसफुल फिल्म, और मुझे लग रहा है ऑडियंस को बहुत अच्छी लगेगी। मेरा यकीन है कि ये बहुत अच्छी लगेगी और ये अप्रिशिएट करेंगे, सोचेंगे कि यार पहले क्यों नहीं बनाई ऐसी, क्योंकि इसमें कोई वायलेंस है ही नहीं है। थोड़ा बहुत जो आपको दिख रहा है वो भी एक जस्ट ग्लिम्स है। फिल्म पूरी तरह से रोमांस पे, प्यार पे, लव पे बेस्ड है, एंड प्यार से बड़ा प्रेम ही ईश्वर है सर। तो मुझे लगता है कि ये इसमें कोई किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट को कहीं से भी हर्ट नहीं किया गया है। प्योरली इट्स अ लव स्टोरी जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब क्या हुआ और खत्म हो गई। देखिए अरशद भाई, उसके बाद भी कुछ तबका है जो कहता है लव जिहाद, तो आपकी फिल्म भी कहीं ना कहीं से लव जिहाद? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इसमें मैंने आपको अभी कहा कि देखिए लव जिहाद ये जो चल रहा है, मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट को इसमें हर्ट नहीं किया गया है, किसी भी, मतलब सिर्फ यही कहा गया है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई, हम जमाने से सुनते आ रहे हैं, तो फिर रिश्तेदार भी हो जाते हैं, क्या प्रॉब्लम है? रिश्ता और गाढ़ा करते हैं, ठीक है। लेकिन सर एक तबका है जिनको तकलीफ होती है, जो अक्सर जिनको एक तबका है सर जिनको तकलीफ होती है, वो अक्सर इस मुद्दे को, तो अगर 5 भाई होते हैं तो एक भाई को तकलीफ होती है तो इससे पूरा घर तो नहीं चलेगा ना। घर तो नहीं, और 4 भाई हैं ना जो संभाल लेंगे 5वें भाई को। क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Arshad, you're over here. Sohail. Yes, Sohail. Congratulations to you and the entire team. मेरी शुभकामनाएं like शुभ निकाह। Amazing teaser और गाने भी बहुत ही अच्छे हैं, मतलब बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन वैल्यू लग रहा है, जैसे कि एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस से एक फिल्म आती है जो हम जिस तरह से हम देखते हैं
उस तरह से everything is there and everything, the entire cast is also very good, like you know I liked it. वही मेरा क्वेश्चन थोड़ा वहीं से आ रहा था कि जो लव जिहाद की बात है इन दिनों स्पेशली, लाइक यू नो अभी जैसे पठान को लेकर हम बात करते हैं तो कुछ इश्यूज उस फिल्म को भी, जैसे शाहरुख खान की फिल्म है उनको, यशराज की फिल्म है उनको इश्यूज आ सकते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में इवन फॉर द स्टारकास्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, यू नो कहीं पर थोड़ा सा एक फिल्म को लेकर थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि रिलीज पे है हमारी फिल्म है, और फिर जब लव जिहाद की बात करते हैं कुछ तबके के लोग तो कहीं पर किस तरह से यू नो थोड़ी सी घबराहट होती है, मे बी फ्रॉम इवन दे कैन शेयर द थॉट्स. थैंक यू सोहेल फॉर अप्रिशिएटिंग द फिल्म. मेरी पहली फिल्म लाल सलाम थी, मैंने लिखी थी, तो उसमें भी बुरा लगा था, उसमें भी बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन आपको मुद्दे तो उठाने पड़ेंगे ना. मुझे नहीं लगता इसमें कोई चीज किसी को बुरी लगेगी, जो फिल्म देखेगा वो खुश होगा, उसको लगेगा यार बहुत अच्छी फिल्म बनाई. नहीं आई एग्री. जो हमने टीजर देखा था तो बिल्कुल ही मतलब यू नो वेरी बहुत ही अच्छे तरीके से आपने जो कुछ भी दिखाया, इट रियली टचेस योर हार्ट. बट लोग है ना बहुत पहले ही चीजों को लेकर बस ऐसे ही है ना, वो है उसको जब आप कोई अच्छी चीज बनाते हैं तो लोग उसको क्रिटिसाइज तो करते हैं, वो आपको फेस तो करना पड़ेगा. तो मैं वो फ्यूचर में क्या होगा वो तो नहीं बता सकता हूँ. मेरे दिमाग में एक थॉट आया, प्रोड्यूसर को अच्छा लगा, एक्टर्स को अच्छा लगा, हम सब ने मेहनत की, दिन रात मेहनत की, बनाई. वो फिल्म अभी सेंसर में जाएगी, वहाँ से अप्रूव होगी. ब्रांडिंग पार्टनर हमारे अपने जो प्रोड्यूसर और मार्केटिंग पार्टनर हैं वो फिल्म रिलीज कर रहे हैं. अब सर कल क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम. हम गाड़ी लेके निकलते हैं घर से, आगे क्या होगा हमें नहीं पता. तो फिल्म सेंसर अभी तक सेंसर नहीं, फिल्म सेंसर नहीं हुई, अभी सेंसर में जा रही है. अभी तो कंप्लीट हुई है, जस्ट म्यूजिक हम लोग पहले लॉन्च कर रहे हैं बिकॉज हम लोग कॉन्फिडेंट है कि म्यूजिक बहुत अच्छा है, तो हम पहले से प्रमोट करेंगे म्यूजिक. फिल्म अभी सेंसर में जानी बाकी है. शरद भाई, यू हैव बीन एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू नो म्यूजिक और टीजर को देख के आपका क्या फर्स्ट रिएक्शन था? यहाँ पे लेफ्ट में जी आपका क्या फर्स्ट रिएक्शन था जब आपने टीजर देखा, जब म्यूजिक सुना, खास करके म्यूजिक इज क्वाइट अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन. जी. सो देखिए, पहली बात ये म्यूजिक लॉन्च आप लोगों के लिए है, मतलब मीडिया के लिए है, जो हमारी मीडिया फैमिली है, आप लोगों के लिए है. मैं म्यूजिक बहुत पहले सुन चुका था और म्यूजिक मैं पहले दिन से ही मैंने सर से कहा है कि म्यूजिक, पहली बात तो म्यूजिक हम कहते हैं इज अ फूड ऑफ लव. ठीक है, जब म्यूजिक अच्छा होता है फिल्म का तो कहीं ना कहीं एक जो हम जो कहते हैं ना द बैटल जो होता है वो कहीं ना कहीं हम थोड़ी बहुत बैटल को हम जीत लेते हैं, क्योंकि म्यूजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी फिल्म के लिए. तो आई थिंक म्यूजिक जैसे हम सब ने देखा, सब अप्रिशिएट भी कर रहे हैं. जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आई थिंक जो सिंगर्स हैं, आई थिंक प्लस अरशद सर हिमसेल्फ, खुद इनका ही इज़ अ वेरी गुड ईयर फॉर म्यूजिक. तो जब भी हम कोई गाना सुनते थे सर कहते थे नहीं अच्छा नहीं है, नेक्स्ट सुनाओ. तो यू नो काफ़ी गानों को सुनने के बाद जब आप फाइनली फिल्टर करके ऐसे गानों को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं तो यार कुछ ना कुछ सही लगता ही है फिर. और आई एम श्योर द म्यूज़िक इज़ अमेजिंग. आई एम होपिंग कि म्यूज़िक बहुत ज़्यादा वायरल हो. प्लीज़ जैसे प्रोड्यूसर साहब ने कहा, इनके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. नहीं सीरियसली, बिकॉज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम गाने को सुनेंगे उतना ऑब्वियसली वायरल होगा. और अच्छी चीज़ को वायरल करने में प्रॉब्लम क्या है भाई? हम इतनी अनशन चीज़ों वायरल करते हैं, जो अच्छी चीज़ है हमारे सामने है, लोगों ने इतनी मेहनत की है, कास्ट एंड क्रू हैज़ वर्क सो हार्ड. हमारी मीडिया फैमिली जो है उनको कहीं ना कहीं इतना अच्छा लग रहा है, तो आई एम श्योर कल जब रिलीज़ होगी फिल्म तो लोगों को भी अच्छा लगेगा. सो कोई है सिंगर विंगर, गा दो यार कुछ एक दो गाने. अरे हमारे पास एक खास बात जो हमने आपसे शेयर की, शायद की है नहीं की है तो बता दें. आई थिंक अरशद जी सर आप याकर जी गानों में हमने हमेशा ये जब फिल्म प्लान होती है उस वक्त ये मेरे साथ पूरी फिल्म डिस्कस करते हैं, तो मेरे लिए रास्ते आसान हो जाते हैं. तो इससे मैं भी एग्री करता हूँ. शो से पहले मेरे साथ भी बैठे थे. सबसे पहले आप सबको सलाम. मेरे साथ में अक्षय जी ने भी गाया है. माइक दे दे, माइक दो, माइक. चलिए एक लाइन तो बंद. मैं गाऊंगी नहीं क्योंकि यहाँ पर ऑटो ट्यून नहीं है. चलो कोई नहीं मैम. जिंदा ही था पहले ये दिल, तुझसे मिला तो जीने लगा. खामोश था बेजुबां,
100 बातें मुझसे करने लगा। वाह, अब जाके सांसें मेरी हो रही रवा, आंखें जो तूने धड़कनों को छुआ। सॉरी गाइस। झूठी है ये लड़की, अच्छा गा रहे थे। कहती है ऑटो ट्यून चाहिए। आप ऑलरेडी कर चुकी हैं, अब कुछ में रिसेंटली भी हमने आपको देखा, कैसे लगता है जब अप्रिसिएशन मिलता है इस तरह से इस लेवल पे, एंड देन वी एक्चुअली सी यू ऑन द बिग स्क्रीन नाउ, तो वही सेम एक्साइटमेंट रहती है, वही नर्वसनेस रहती है कि कुछ चेंजेस होता है, एंड आल्सो टू योर को-स्टार्स? सर एक्चुअली हम इसी के लिए काम करते हैं। मैं 5 साल की उम्र से यहीं पर मतलब इसी के लिए मेहनत कर रही हूँ, एंड हर बार जब कोई प्रोजेक्ट बाहर आता है उतनी ही एक्साइटमेंट, उतनी ही नर्वसनेस, उतना ही एंजाइटी, क्योंकि हम करने के टाइम तो हम कर लेते हैं, बाद में जब ऑडियंस के सामने आती है बात तब चीज़ें बदल जाती है। तो हमने पूरी मेहनत की है, एंड it's an extremely exciting time for us, especially this film, because it's taken us a very long time to make this film, और COVID भी बीच में आया था, and of course everybody suffered through it. तो बहुत ही nervous हैं, बहुत ही excited हैं, and we just hope you love it. अक्षय, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है। OTT में आप लगातार एक से बढ़कर एक काम कर रही हैं, आपने नीश बना लिया अपना, एक फैन फॉलोइंग है। जब पहली बार इस फिल्म की कहानी आपको सुनाई गई तब क्या रिएक्शन था? और दूसरा, जैसा मैं बोल रहा हूँ, आपकी एक फैन फॉलोइंग अलग बन चुकी है, जब फिल्म आएगी बड़े पर्दे पर कितना कॉन्फिडेंट फील कर रही हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो जो आपकी फैन फॉलोइंग बनी है उसको एक लेवल और आगे लेकर जाएगा? जी, कॉन्फिडेंस तो कभी नहीं रहता। इनफैक्ट आई एम द मोस्ट अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन एवर, बिकॉज आई साइन फिल्म्स और प्रोजेक्ट्स ऑन इंस्टिंक्ट, और for me I have to feel connected with the project, I have to feel connected with the director. In fact जब पहली बार मैं अरशद सर से मिली थी और उन्होंने मुझे ये फिल्म नरेट की थी, आई थिंक पहले ही मीटिंग में हमारा एक कनेक्ट बन चुका था, एंड उनको मुझ में जोया दिख रही थी, और मुझे आई वॉज वेरी कन्विंस्ड दैट आई वांट टू वर्क विथ हिम। तो आई थिंक जो ये सारी बातें चल रही थी, लव जिहाद और ये सारी चीज़ें, मतलब आई नो इट्स शुभ निकाह एंड रिलीजन आ जाता है बीच में, लेकिन जब मैंने ये कहानी सुनी, एंड आई एम श्योर दैट जब आप फिल्म देखेंगे, religion is not the topic that we are trying to target. We're trying to target love, and I think that's what you guys will get to see when you'll watch the film, and that's what I saw. तो मेरे लिए बहुत ही exciting project है, and I wish that you all like it. Next, yeah. हेलो जी सर। मेरा जो कैरेक्टर है वो जैसा कि सर ने बताया कि मुन्ना लाल मिश्रा है। मेरा जो कैरेक्टर है यूपी का लड़का है और बहुत ही लविंग लड़का है। मतलब चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जो भी उससे प्यार से बात करता है वो उसका हो जाता है। अपने फैमिली वालों से बहुत प्यार करता है, और जब जोया से प्यार किया तो बेइंतहा मोहब्बत की, तो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो बहुत ही प्यारा लड़का है, और एक्सपीरियंस जैसा आपको बताया था मैंने, अभी ठंड में शूट किया था हम लोगों ने वहाँ पे जाके। जैसा एक्सपीरियंस बताया मैंने कि अभी भी ठंड लगने लगती है जो सॉन्ग के बारे में याद करके। तो या इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग। पर्सनली ट्रेडिशनल वैल्यूज को आप कितना इंपॉर्टेंस देते हैं किस तरह से रियल लाइफ में? यार जो मिले उससे प्यार करते जाओ। आई मीन ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब किसी के ट्रेडिशनल अरे रुक जा भाई, रुक जा। वो दिलीप भाई एक और एक्टर हो, वो दूसरा एक्टर है। सर एक बार क्वेश्चन प्लीज, यार वंस मोर। सोसाइटी में जी जैसी अपब्रिंगिंग होती है, ट्रेडिशनल वैल्यूज किसी भी मतलब कोई भी मजहब का हो, उसको आप कितना रिस्पेक्ट वैल्यू वो रियल सी बहुत ज़्यादा, मतलब हमको अपने पेरेंट्स की भी सुननी चाहिए। आई मीन अपने आसपास के जो लोग हैं उनकी भी सुननी चाहिए। आई मीन ठीक है, दैट्स इट, डन। सर आप सर एक मिनट। हाँ लिटिल नर्वस सीरियसली। या and this is the very first time just facing media, so
अर्श, आपसे एक सवाल है. यू आर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद मिस्टर अरशद भाई इस फिल्म के साथ. यू आर इन प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग. सो कैन Here. Right. So can we expect in future also you guys have a lot of plans, या फिर आपका जो एक एक्टिंग जो हमने अभी देखी बड़े पर्दे पे, आगे भी इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट हम देख सकते हैं ये टीम? सर वो तो देखना ही है. इसके बाद मेरी लॉन्चिंग है सर के साथ. सर ही डायरेक्ट कर रहे हैं उस फिल्म को, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे. मैं पहले शुभनिका के बारे में बता देता हूँ. मैं सर के साथ फर्स्ट मीट किया था ओशीवारा में ऑफिस में. तो सर ने बोला कि एक फिल्म शुरू करते हैं. सर ने टाइटल बताया शुभनिका. तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ, मतलब कि बहुत अच्छा लगा मुझे, जैसे आपको भी सबको लग रहा है. फिर मैंने डैड से मतलब बात करी. फिर डैड मुंबई आए. फिर फ्रॉम डैड बिगिन हो गया. फिर हमारी ये बात हुई कि दैट टाइम आई वॉज नॉट ट्रेन्ड, आई वॉज लर्निंग. सो इसमें मैंने कहा सर मैं आपके साथ सीखूंगा. मैं अभी आगे नहीं जाऊंगा. पहले मैं आपके साथ सीखूंगा, फिर आप मुझे आगे लेके जाएंगे. हाँ पूछ ले आप पूछ ले. I think I love his innocence and एक मिनट भाई which is important. Thank you so much for the question. सवाल Now that's about it. Now we have the final. भाई रुक जा, एक सवाल है. Very special moment. भाई रुक जा, सवाल है. ए दोस्त एक सवाल है. ए भाई अरे रुक जा. अरे मेरे भाई रुक जा. एक सवाल भाई. दिलीप भाई पूछो दिलीप पूछो. सर एक सवाल है सर. अरशद सर एक सवाल है वहाँ पे. एक सवाल सर. हाँ पूछो. One last question please. हाँ आपकी बहुत अच्छी है जी, लेकिन मुझे इसमें डीओपी का काम बहुत अच्छा लगा सर. अरे क्या बात है. डीओपी के बारे में सवाल. सबसे बेस्ट काम हुई. आप जानते हैं उनको? नहीं सर. नहीं, कुछ देने वाले. तो थैंक्स. मैंने उनको बुलाया था, वो आए नहीं. उनका नाम है रवि भट्ट. मेरे साथ कहाँ है? उन्होंने मुझे जवाब ही नहीं दिया मैसेज पे, मुझे बताया नहीं. रवि भट्ट साहब आइए. आपने बहुत अच्छा सरप्राइज दिया हमें. और अब आप इनसे ही पूछिएगा मैं वो सवाल जो आप पूछ रहे थे, क्योंकि यही हकदार हैं उसके. यार बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, मगर इतना टेक्निकल सवाल मैंने पहली बार देखा. तो मतलब कमाल का सवाल. दिलीप हम बहुत ग्रो कर रहे हैं एज अ नेशन. दिलीप यादव. चलिए दिलीप भाई सवाल करो. सवाल. सर बहुत ग्रेट जॉब किया है आपने. थैंक यू. बहुत खूबसूरत लगा सर. थैंक यू. इस बारे में बताइए सर. क्या बताइए. हमारा लोकेशन बहुत अच्छा दिया अरशद भाई ने, और अपना प्रोड्यूसर साहब ने, और सब फैसिलिटीज दिया, और प्रॉपरली टाइम के हिसाब से शूटिंग भी किया. तो कहानी बहुत अच्छा था, अच्छा डिस्कशन हुआ, प्लानिंग अच्छा हुआ, तो फोटोग्राफी भी अच्छी हुई.